Hello bachcho, let's see this question. So our question says that AB is a current carrying conductor in a plane of paper as shown in figure. What are the directions of magnetic field produced by it at a point P and Q? Given R1 is greater than R2, where will the strength of the magnetic field larger? तो इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है एट पॉइंट P एंड Q, और हम जब ये बताना है कि जब R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लार्जर कहाँ पर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो दो की कंसेप्ट है। हमारा पहला की कंसेप्ट है राइट हैंड थंब रूल। दैट सेज कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम अगर अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो हमें जो कर्ल का डायरेक्शन मिलेगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कर्ल। एंड हमारा जो दूसरा की कंसेप्ट है दैट सेज मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to distance, which we can write also as B is inversely proportional to 1 upon R, where B is हमारा magnetic field and R is our distance from the wire. So now let's see. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि P एंड Q में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो हम इसके लिए इस कंडक्टर के अलॉन्ग अपने थंब को रखेंगे और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो हमारा जो फिंगर का कर्ल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इन दिस वे अबव द वायर एंड इन दिस वे बिलो द वायर। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट, तो हमारे पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड पॉइंट पी पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। नाउ लेट अस सी आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है जब, तब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका ज़्यादा होगा, एट पी ज़्यादा होगा या एट क्यू ज़्यादा होगा। सो हम देख सकते हैं कि हमारा R1 ग्रेटर देन R2 है और हमें यहाँ पे गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आर जैसे बढ़ेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। यानी हमारा जो B1 होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट B1 विल बी स्मॉलर देन मैग्नेटिक फील्ड एट B2। B1 हमने बोला है R1 के लिए, R1 तो है हमारा P का डिस्टेंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी स्मॉलर देन मैग्नेटिक फील्ड एट Q। सो वी कैन राइट एज मैग्नेटिक फील्ड of Q is stronger. So this will be the final answer for this question. Hope you got this well. Best of luck.